जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भगवान शिव से कहा, वत्स, जो व्यक्ति केवल एक बार मेरी और श्री राधा रानी की शरण में आकर या फिर एकमात्र श्री राधा की ही शरण में आकर उनकी अनन्य भाव से सेवा करता है, वह निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। हे महेश्वर, इसके विपरीत जो केवल मेरी शरण आ गया पर मेरी प्रिया की शरण नहीं आया, वह मुझको कभी प्राप्त नहीं होगा। यह मैं सत्य कहता हूं। जो व्यक्ति एक बार भी हम दोनों की शरण में आकर मैं आपका हूं इतना कह देता है, वह बिना ही साधन मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरी प्रियतमा श्री राधा का शरण ग्रहण करें। हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। तो इस प्रकार श्री राधा के श्री चरण, श्री राधा वल्लभ लाल के श्री चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय की बात को भगवान शिव को बता रहे हैं कि केवल मेरी या मेरी प्रियतम श्री राधा की शरण में आकर या फिर केवल श्री राधा की शरण में आकर अनन्य हो जाता है, उनके आश्रित हो जाता है, वह हमें प्राप्त करता है, श्री राधा वल्लभ लाल को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें केवल अपने गुरुदेव के वचन को पकड़ना है। हमारे गुरुदेव ने भी यही बात कही है। आखिर हमारे गुरुदेव के अंदर कौन बैठा है? मेरे श्री कृष्ण बैठे हैं, वही बोल रहे हैं गुरुदेव के मुख से। और बिल्कुल सत्य बात है कि आश्रय से वो बात पुष्टि होती है। आश्रय में वह शक्ति है जो शक्ति आपकी साधन में नहीं है। आप कितने बड़े भजनानंदी हो, आप कितने बड़े भगवान से की सेवा करते हो, धर्म करते हो, दान करते, पुण्य करते हो, इसका कोई मोल नहीं है। केवल आश्रय का मूल्य है। आश्रय बहुत बड़ी संपत्ति है। इस आश्रय को प्राप्त करने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, इस सीढ़ी को तो चढ़नी पड़ेगी। अर्थात भगवान का नाम तो आपको पकड़ना पड़ेगा, भगवान की सेवा तो करनी पड़ेगी, भगवान स्वरूप जन सामान्य की सेवा तो करनी पड़ेगी, जीव जंतु पेड़ पौधों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। परंतु इसका फल आप ये ना मान लो कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति भगवान की शरणागति होने से होती है, भगवान के आश्रित होने से होती है। और सबसे बड़ी बात, वो चाहेंगे, कृपा करेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। इसमें भगवान की चाह बहुत बड़ी चीज है। वो स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलना तो आपको पड़ेगा, आश्रित तो आपको होना पड़ेगा, तो आश्रित होइए। और इसी प्रकार अगर आप श्री राधा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुनिए, श्री राधा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके नित्य परम आराध्य प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शरण होकर
उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। जो श्री राधा जी को की तो उपासना करता है पर श्री कृष्ण की अवहेलना करता है, उस पर श्री राधा कभी प्रसन्न नहीं होती। तो वही बात, आप शरण हो जाइए पूज्य गुरुदेव के, पूज्य गुरुदेव की बातों को मानिए। शरणागत का मतलब है, मेरे पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है और उनका नित्य चिंतन ये हमारा कर्तव्य है। श्री राधा मेरी हैं, ये ठसक होनी चाहिए। हमें युगल सरकार के आश्रित होकर ही हमें युगल सरकार प्राप्त हो सकते हैं। अतएव हम सब साधकों को सच्चे मन से श्री राधा वल्लभ लाल की नित्य परम चरणों के दर्शन, उनका आश्रय, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की आत्मरूपा परम प्रिया श्री राधा की उपासना हमें करनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि युगल स्वरूप की उपासना आराधना करनी चाहिए, पर इस प्रेम राज्य के साधन में त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना त्याग के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, युगल सरकार की प्राप्ति नहीं होगी बिना त्याग के। अब त्यागना क्या है? मल का त्याग करना है। मन के अंदर, शरीर के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहम, ये सब मल है। मन का मल, बुद्धि का मल, इसका त्याग करना है हमें। तभी हम भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मल का त्याग हुए बिना ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपने मन को भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में लगाना है और मन में ही ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार छाए रहते हैं। इस मल का त्याग आप बिल्कुल सरल होकर कर सकते हैं। कैसे? भगवान के शरणागत हो जाइए। शरणागति में अपने आप भगवान का नाम चलेगा, भगवान का नाम आपका चलेगा। नित्य प्रतिपल आप सोचते विचारते रहोगे तो विचारते रहोगे कि मैं युगल सरकार का हूं, युगल सरकार मेरे हैं। जब ये भावना आप में आ जाएगी तो उनका नाम चलेगा आपके अंदर। आप बैठे कहीं हो, आप उनका नाम याद करते रहोगे, उनका चिंतन करते रहोगे। भगवान के आश्रित हो जाओ, आपके मल का विनाश होगा। वहीं विक्षेप रहित आपको भजन करना है। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था में आपने अपने मन का मल का नाश किया, फिर दूसरी अवस्था में विक्षेप रहित भजन आपका होना चाहिए। भजन कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, संसार का चिंतन नहीं आना चाहिए, विकार नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं। आप और भगवान के बीच में कोई विचार, कोई व्यवहार नहीं आना चाहिए। ये विक्षेप रहित भजन कहा जाता है। और जब यह दोनों सीढ़ी आप प्राप्त कर लोगे, इसमें चढ़ जाओगे, इसमें सफलता प्राप्त करोगे, तो अंतिम है आवरण का भंग होना। इस आवरण को भंग करने के लिए का कार्य भगवान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इस साधक, इस भक्त का मल का नाश हो गया है और वह अनन्य भाव से मुझे ही पुकार रहा है, युगल सरकार को पुकार रहा है, उसकी एकमात्र चाह, एकमात्र इच्छा युगल सरकार के लिए है, युगल सरकार के प्रेम और सेवा के लिए है, तो वह भगवान की दृष्टि में वह बहुत बड़ा हो जाता है। भगवान उसके हृदय राज्य में बस जाते हैं और नित्य विहार रस, उस लीलाओं का प्रादुर्भाव उसके हृदय में होने लगता है। यही आवरण का भंग होना है, भगवान का साक्षात्कार होना है। उसके हृदय में भगवान की दिव्य रूप लीलाएं चलने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। वह परम आनंद को प्राप्त होने लग जाता है। अब वह अंतर्मुखी होकर भगवान का चिंतन करने लग जाता है, भगवान का ध्यान करने लग जाता है, भगवान की लीला को देखने लग जाता है, आनंद में डूब जाता है। तो ये है त्याग आपका, ये तो आपका करना ही पड़ेगा। श्री राधा प्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से तथा उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा से कुछ सुख प्राप्त करने की वासना न जाग उठे,
इससे हम सर्वथा सर्वतोमुखी त्यागमुखी मंजरी रूप से उपासना करके, सहचरी रूप से उपासना करके उत्तरोत्तर धीरे धीरे दिव्य प्रलोभनों की बहुलता में भी परम त्याग के तपस्या पूर्ण पवित्र आदर्श पर दृढ़ होते हुए श्री राधा वल्लभ को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग श्री राधा वल्लभ से प्रार्थना करें कि वे हम पर अपनी सहज कृपा की वर्षा करें, जिससे हम लोग लोक परलोक तथा दिव्य मोक्ष के प्रलोभनों से बचकर उनकी प्रेम रसमयी सेवा करने का सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त कर सकें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही यह अवसर हमें मिल सकता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, श्री राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना कीजिए कि श्री राधा वल्लभ कर हम पर सहज कृपा वर्षा भगवान, ठुकरा सके सभी भोगों को जिससे दे शुभ वरदान, जिससे दे शुभ वरदान। सहज त्याग दे लोक और परलोक के हम सारे भोग, लुभा सके न दिव्य लोकों के भोग, मोक्ष का सुचि संयोग। बने रहें हम रस निकुंज की क्षुद्र मंजरी सेवा रूप, सा सखी दासियों की दासी, अतिशय नगन अति दीन अनूप। पड़ती रहे सदा हम पर उन सखी मंजरियों की पद धूल, करती रहे कृतार्थ बनाती रहें हमें सेवा अनुकूल, बनाती रहें हमें सेवा अनुकूल। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।